Hello student, welcome all once again in my online study channel English tutorial with Rashna. So, dear student of class 8, in previous video I taught you the first, second and third part of the chapter Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Now, finally in this video you are going to study the fourth part, and that is the last part in which all the mystery, all the thrillers that is going to end in this part. So, without any delay, let's read this part of the chapter. Let's start. Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. So, as you have come to know in the previous video, that according to the advice of Dr. Chanda, Bipin Babu should visit Ranchi again, so that if because of any reason he had forgotten all the incident related to the Ranchi visit, he would probably remind if he would visit it again. So thinking all that, Bipin Babu visited Ranchi once again. But when he reached at the station, when he reached there in Ranchi at the platform, he realized that he had never gone there, कि वो कभी भी वहाँ पे नहीं गए हैं. He came out for a while. He came out of the station, took a taxi and drove around town for a while. तो वो स्टेशन से बाहर आते हैं, टैक्सी लेते हैं बाहर आकर, और फिर वो शहर का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ते हैं. He realized that the streets, the buildings, the hotels, the bazaars, the Morabadi hills, with none of this had he slighted acquaintance. तो विपिन बाबू को ये महसूस होता है जब वो टाउन का चक्कर लगा रहे थे, तो उन्हें एहसास होता है कि वो सारी रांची की गलियाँ, बिल्डिंग्स, होटल्स, बाज़ार या फिर मोराबादी हिल्स, ये सारी चीज़ें जो ये विज़िट करते हैं, इन सारी चीज़ों से उनका कभी भी थोड़ा भी परिचय नहीं है पहले से. वुड ए ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प? जब ये सारा घूम के भी विपिन बाबू को ऐसा एहसास नहीं होता है कि वो यहाँ आए थे पहले, तो विपिन बाबू सोचने लगते हैं, क्या हुड्रू फॉल्स अगर मैं जाता हूँ तो इससे कुछ मदद मिलेगी? He didn't believe so. उन्हें ऐसा विश्वास नहीं था कि शायद हुड्रू फॉल्स जाने से उन्हें कुछ याद आएगा. फिर भी at the same time he didn't wish to leave with the feeling that he hadn't tried enough. लेकिन विपिन बाबू जो है ये नहीं चाहते थे कि वो इस फीलिंग के साथ, इस रिग्रेट के साथ वापस जाएं कि उन्होंने कुछ भी मौका छोड़ दिया ये याद करने का कि वो रांची पहले जा चुके हैं या नहीं. So he arranged for a car and left for हुड्रू in the afternoon. तो दोपहर तक को उन्होंने एक कार अरेंज किया और हुड्रू के लिए निकल पड़े. At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. क्या होता है, at 5 o'clock उसी आफ्टरनून, उसी शाम को, उसी दोपहर विपिन बाबू 5 o'clock के नियर अबाउट दो गुजराती जेंटलमैन जो यहाँ पे पिकनिक करने के लिए आए हुए थे रांची में, तो हुड्रू फॉल्स विज़िट के लिए वो सब आए थे. तो उन्होंने विपिन बाबू को पाया कि वो बोल्डर्स के पास में अनकॉन्शियसनेस, बेहोश पड़ पाए गए. So when he came round, the first thing Bipin Babu said was, "I am finished. There is no hope left." और जब वो विपिन बाबू को होश आया, तो पहली जो चीज़ विपिन बाबू ने बोली वो क्या थी कि मैं तो ख़त्म हो चुका, अब मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है. नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, और अगली सुबह विपिन बाबू कलकत्ता में वापस आ गए. ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, और अब वो वास्तव में ये महसूस कर रहे थे कि उनके लिए कोई उम्मीद नहीं बची है.
अब वो ख़त्म हो रहे हैं, उनको क्या हो गया है, ही हैज़ लॉस्ट एवरी होप, वो सारी उम्मीदें खो चुके थे। सून ही वुड लूज़ एवरीथिंग, उन्हें लग रहा था कि जल्दी वो सारी चीज़ें खो देंगे, हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड। वो सोच रहे थे कि वो अपने कार्य करने की इच्छा, अपना विश्वास, अपना आत्मविश्वास, अपनी योग्यता और अपना दिमाग पर नियंत्रण, अपना संतुलन, सब कुछ जल्द ही खो देंगे। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द असाइलम एट कराची प्रॉबेबली। अब वो सोचने लगी कि क्या अब उनकी ज़िंदगी रांची के पागल खाने में व्यतीत होने वाली है। बिपिन बाबू couldn't think anymore। अब ये सारी चीज़ें सोच कर बिपिन बाबू आगे और कुछ नहीं सोच सकते थे। बैक होम ही rang up डॉक्टर चंदा एंड asked him to come over। जब वो वापस घर आ गए थे तो उन्हें डॉक्टर चंदा को फिर से कॉल किया और आने के लिए बोला। देन आफ्टर a shower he got into bed with an ice pack clapped on his head। और जब वो स्नान कर लिए तो वो अपने बेड पे गए और एक आइस पैक लेकर अपने सिर को लपेट लिया। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स। और तभी एक उनका जो नौकर होता है वो एक लेटर लेके आता है जो कोई बॉक्स में, लेटर बॉक्स में छोड़ गया था। अ ग्रीनिश एनवेलप with his name in red ink on it। वो एक लेटर एक ग्रीन कलर के एनवेलप में होता है जिसमें रेड कलर के पेन से, इंक से उनका नेम लिखा होता है, बिपिन बाबू का। above the name it sits, और उनके नाम के ऊपर ये लिखा गया होता है अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। मीन्स ये लेटर बहुत ही अर्जेंट होता है जिसे बहुत जल्द तुरंत ही पढ़ना आवश्यक होता है, और साथ ही साथ ये कॉन्फिडेंशियल होता है। इट मीन्स कि इसे जिसके लिए है वही खोले, बाकी किसी के लिए ये खोलना गलत था। इन spite of his condition, बिपिन बाबू had a feeling that he ought to go through the letter। हालांकि बिपिन बाबू की कंडीशन बहुत ख़राब होती है, फिर भी बिपिन बाबू को ये महसूस होता है कि उन्हें इस लेटर को पढ़ लेना चाहिए। He tore open the envelope, इसलिए उन्होंने एनवेलप को फाड़ा। took out the letter, लेटर को निकाला। This is what he read, और लेटर में जो लिखा था वो ये ऐसा कुछ था। So let's read the letter। Dear Bipin, I had no idea that affluence would bring about the kind of change that it has done। लेटर में लिखा था कि डियर बिपिन, मुझे मालूम नहीं था कि जो संपन्नता है, रिचनेस है, वो तुम्हारे अंदर इस प्रकार का बदलाव ला देगी जैसा तुम हो गए हो। Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? क्या तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल था कि तुम एक मित्र की मदद कर सको उसके परेशानी में? I have no money, मेरे पास पैसे नहीं हैं। So my resources are limited, इसलिए मेरे जो साधन हैं वो सीमित हैं। What I have is imagination, लेकिन जो चीज़ इस वक्त भी मेरे पास है वो क्या है? मेरी कल्पना, मेरी इमेजिनेशन। A part of which I used in retribution of your unfeeling behavior, और जिसका ही थोड़ा सा हिस्सा यूज़ करके मैंने तुम्हें अनफील बिहेवियर में ला दिया। तो क्या लिखा था लेटर में कि अपने इमेजिनेशन का प्रयोग करके मैंने तुम्हें अनवेल कर दिया, तुम्हें ऐसा फील करा दिया। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, और तुम ठीक हो जाओगे जल्द ही। अ नावल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने एक नावल लिखा है जो एक पब्लिशर द्वारा कंसिडर्ड कर ली गई है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, और अगर ये बहुत अधिक पसंद की गई तो शायद कुछ ही मंथ में मेरा भाग्य भी चमक जाएगा। योस चुन्नीलाल। लेटर किसके द्वारा लिखा गया था डियर स्टूडेंट? सो चुन्नीलाल। आई नो दैट यू आर वेरी वेल अवेयर, यू आर वेरी वेल familiar with Mr. Chunnilal, right? Who is Chunnilal? So Chunnilal is the classmate of
Mr. Bipin Chaudhary, and who once came in the story at Bipin Chaudhary home to take help from him for a job. Okay, so this letter was written by Mr. Chunnilal, and in this letter Chunnilal has told so all that has happened to Bipin Babu. तो जो कुछ भी बिपिन बाबू के साथ हुआ था ये सब किसकी वजह से हुआ था? चुन्नीलाल ने ये सब कराया था। और क्यों कराया था? क्योंकि बिपिन बाबू उसकी मदद नहीं कर रहे थे। When Dr. चंदा केम बिपिन बाबू सेड, और जैसा कि मैंने बताया है कि वहाँ से रांची से वापस आने के बाद बिपिन बाबू ने डॉक्टर चंदा को कॉल किया था। तो डॉक्टर चंदा आ जाते हैं, और जब वो आते हैं तो बिपिन बाबू उनसे क्या कहते हैं, क्योंकि अब तो बिपिन बाबू को सब कुछ मालूम चल गया था कि आखिर क्या था। तो क्या बात थी? तो डियर स्टूडेंट, यू शुड नो कि बिपिन बाबू वास्तव में पहले रांची नहीं गए थे। ये सारी चीज़ें, ये सारा प्लॉट किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये सारा प्लॉट चुन्नीलाल द्वारा बनाया गया था, क्योंकि चुन्नीलाल एक राइटर था। ओके, एंड यू नो दैट अ राइटर हैज़ व्हाट? A writer has imagination, and he can plot many stories to make a fool to others. I'm fine. It all came back as soon as I got off the train at Ranchi. तो बिपिन बाबू ने क्या कहा डॉक्टर चंदा से? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे सब कुछ याद आ गया जैसे ही मैं रांची ट्रेन से उतरा। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा। ये सब सुन के डॉक्टर चंदा ने कहा, अरे बड़ी ही अजीब केस था आपका। आई शैल सर्टनली राइट अबाउट इट इन माई मेडिकल जर्नल। और ये सब विश्वास करते हुए डॉक्टर चंदा ने भी कहा कि मैं इस केस के बारे में अपने मेडिकल जर्नल में अवश्य लिखूँगा। ऐसा फील हो रहा था डॉक्टर चंदा को कि जैसे बहुत बड़ी अचीवमेंट उन्होंने हासिल कर ली है। द रीज़न वाई आई सेंट फॉर यू सेड बिपिन बाबू। और बिपिन बाबू तो सब जानते थे। बिपिन बाबू ने कहा कि मैंने आपको इसलिए बुलवाया इज़ दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची। देखा क्योंकि मेरे घुटनों में मेरे हिप में, मेरे कुल्हों में चोट आ गई है क्योंकि मैं रांची में गिर गया था। इफ़ यू कुड प्रेस्क्राइब अ पेन किलर, क्या मुझे आप कोई पेन किलर प्रेस्क्राइब कर देंगे? तो इस तरीके से आपने देखा डियर स्टूडेंट कि कैसे फ्रॉम दिस स्टोरी यू हैव लर्न दैट it's important to help the others, and if you are able, then certainly you should not deny your relatives, your friends, and you should not neglect them in their bad conditions, because in this world if a person doesn't have one thing, it doesn't mean that he or she doesn't have anything. तो उसके पास अगर पैसे नहीं थे उस टाइम पे, उसके पास कुछ था और उसी का प्रयोग करके उसने बिपिन बाबू को भी बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। सो वॉट यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी दैट वी शुड हेल्प आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। नाउ डियर स्टूडेंट, इफ़ यू हैव लाइक्ड माई एक्सप्लेनेशन, please do one thing, do not forget to subscribe and like the button and press the like button. So go on the subscribe button and press it. Thank you.